प्लान इंचार्ज सरदार फारूक बसा सकते स्वागत अभिनंदन है। सभी अपना आपकी तारीफ अभिनंदन करते हुए जनाब चेयरमैन सर का अभिनंदन करें। मैं चाहता हूँ कि अपने इंचार्ज पुष्पार जी अपने विचार रखें। चेयरमैन साहब JKPCL श्री साहब सिंह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर JKPCL, श्री गौरव शर्मा जी CEO JKPCL, श्री सरदार चंद जी प्लान इंचार्ज JKPCL, सभी सोसाइटी से आए हुए चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर, JKPCL आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो प्रोग्राम करने का ये मकसद था, अवेयरनेस के टाइम टू टाइम JKPCL अपने फार्मर्स के लिए अवेयरनेस कैंप लगाती है। जो भी इश्यूज हो, जो भी फार्मर्स के इशू हो या जो भी JKPCL की तरफ से अच्छा किया जाता है वो अपने फार्मर्स तक टाइम टू टाइम हो जाता है। हम प्रोग्राम फील्ड में करते रहते हैं। आज आप लोगों की कोशिश की है, चेयरमैन साहब JKPCL का लोगों के बीच है, तो मैं साहिब सिंह कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करूँगा वो भूखे देते हुए चेयरमैन साहब का स्वागत करें। मैं पहले भी सही दसिया अवेयरनेस कैंप है उनके जी डंगरे की बीमारी चले थी लंबी स्किन सारे इधर आई है दिया प्लांट की पता चला सारे CEO साहब की देखे चेयरमैन साहब की इन्हें उससे मिले के पहले दूसरे बीमारी चली थी गुजरात महाराष्ट्र उधर करी गया हालांकि यह गवर्नमेंट को हाले तक भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन JKPCL ने अपने तौर पर दवाई प्रोवाइड कराई है। अपने फार्मर तक सब कुछ पहले दवाई दिलाई है और वह फायदा तो सही पता है कि नुकसान होने तो तकरीबन सारे फार्मर के बची है। वो दूआ साढ़ा कि प्लास्टिक फ्री जो एक साढ़ा अभियान 1 साल पहले से चला गया, हर जगह स्टील के डब्बे 5-5 किलो के बंडा देना किया नहीं करिए। जितनी सारी सोसाइटी है वो प्लास्टिक फ्री होई। कोई भी बंदा जो सवेरे प्लास्टिक के बर्तन के दुध लेके सोसाइटी करनी है वो JKPCL के बोर्ड ने JKPCL की मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि JKPCL करने जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उन्हें ही SS के पेज जो 5 लीटर का वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो JKPCL कर रहा है वो आप लोगों को मालूम भी है और जिसका बताया भी जा रहा है कि फार्मर्स के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब ने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर दूध ये भी बहुत ज़्यादा और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके चलते मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि अगले 6 महीने के अंदर हरियाचक में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मिल्क चिलिंग सेंटर हम लोग यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा मिल्क चिलिंग सेंटर होगा और सबसे आधुनिक होगा
और इस भरोसे से कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले वक्त में दूध और बढ़ेगा, JKMPCL को ज़्यादा दूध मिलेगा किसानों से और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट भाव हम लोग आपको दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं JKMPCL अपने नए सिरे से इसने 2004-05 से काम करना शुरू किया था। तब से लेकर JKMPCL ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। एक ऐसा ज़माना था कि कुछ जो हमारा दूध लेते थे हम किसानों से वो सैकड़ों में था, कुछ सैकड़ा लीटर था, 500 लीटर 600 लीटर। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 15, 16, 17 साल में जो हमारी दूध की पैदावार भी बढ़ी है और JKMPCL ने जो दूध इकट्ठा आपसे किसानों से शुरू किया है 500, 600, 700 लीटर से 1.25 लाख लीटर तक आज की डेट में हो। और कभी कभी तो जब पीक सीजन होता है तो हमारा दूध जो है वो 1.5 लाख 1,60,000 लीटर तक भी पहुंच जाता है। और जैसा कि हमारे CEO साहब बता रहे थे, आपको राजन जी ने बताया कि पहले मुसाद भी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में हमारी दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसी वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम एक और मिल्क प्लांट यहाँ पे लगाएंगे, जिसके लिए हमने अपनी जो हमारा सिडको है, जो स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए सांबा में ज़मीन के लिए दरख्वास्त दी थी और उन्होंने हमारी दरख्वास्त मंजूर की है। और अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले 2-3 साल के अंदर हम एक नया प्लांट जो है वो सांबा में लगाएंगे। शेर सिंह, विजय शर्मा, अंकुश शर्मा, मान सिंह, परमजीत, रवि, बहादुर सिंह, राणा, विष्णुपति, गौरी शर्मा, तालिब हुसैन, मक्खन, सुनील, बरकत अली, तो आज का जो हमारा यहाँ कार्यक्रम था वो एक अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो JKMPCL ने हरियाचक गांव में कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जो मिल्क सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पे आयोजित किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि किसानों में एक जागरूकता लाई जाए कि वो किस तरह से अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं, बीमारियों से किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं और दूध की किस तरह से पैदावार को बढ़ा सकते हैं और JKMPCL के साथ अपने रिश्तों को किस तरह से पुख्ता और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि JKMPCL का किसानों के साथ सिर्फ दूध का ही लेना देने का रिश्ता नहीं है, ये JKMPCL के परिवार का एक बहुत ही अहम और बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है। एक बहुत बड़ा परिवार है JKMPCL जो किसानों से मिलके बना हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट हमारा ये प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये एक अवेयरनेस कम ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने किसानों को SS पेल्स बांटे। उसके अलावा हमने किसानों को लंपी डिजीज़ को कम्बेट करने के लिए या उससे लड़ने के लिए टेबलेट्स बांटी। और इसके पहले यहाँ पे हमने डीवॉर्मिंग टेबलेट्स किसानों को बांटी थी। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि किसानों को इससे बहुत लाभ मिला है और किसान JKMPCL की इस किस्म की गतिविधियों से, एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न और खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस किस्म के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो समय समय पर JKMPCL लगाती रहे और ताकि किसानों को ये नई जानकारियाँ मिलती रहें
किस तरह से अपने जानवरों को वो बीमारियों से बचा सकते हैं और दूध की पैदावार जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और उसकी जो क्वांटिटी है दूध की वो भी बढ़ा सकते हैं ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। JKMPCL की तरफ से कुछ एक नया प्रोजेक्ट सांबा में भी लगने लगा, हरी की बात JKMPCL कोशिश कर रहा है कि अभी चूँकि आने वाले सालों में दूध की पैदावार जो है वो बढ़ेगी, हमारा दूध की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी बढ़ने वाली है। इस वक्त जो हमारा सतवारी में प्लांट है उसकी कैपेसिटी जो है 1.25 लाख लीटर प्रोसेसिंग कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से, लेकिन वो आने वाले दिनों में वो छोटा पड़ जाएगा। इसलिए JKMPCL एक दूसरा प्लांट सांबा में लगाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज़ी दी है कि वो हमें लैंड सांबा इंडस्ट्रियल एस्टेट में अलॉट करे। वो अलॉटमेंट की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यूँ ही हमको लैंड मिलेगा तो हम एक दूसरा प्लांट सांबा में लगाएंगे। कुछ निजी एसोसिएशन द्वारा आरोप लगाते हैं JKMPCL की पैसे कम देता है, फैसिलिटी क्या देते हैं, क्यों ऐसे किया? मैं आपको ये बता दूं कि JKMPCL ही एक ऐसी फेडरेशन है पूरे देश में जो हाईएस्ट रेट दे रही है किसानों को। अगर ऐसा होता तो हमारे साथ 500-600 हज़ार 1,500 किसान जो हमारे साथ थे 2005 में, आज की डेट में 40,000 हमारे साथ किसान परिवार जुड़े हुए हैं। तो इतना वो उसमें इजाफा नहीं होता अगर ये बात सच्ची होती तो। JKMPCL हमेशा से किसान उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की, तो हम किसानों को कैसे हम क्या कहते हैं नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप खुद सोचिए। तो हमारा जो रेट है दूध का वो सारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है जो हम किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसानों को आपने देखा होगा जो हमें प्रॉफिट आता है उससे भी हम किसानों की मदद करते हैं, टेबलेट्स फ्री देते हैं, SS पेल्स देते हैं, किसानों को और बहुत से तरीक़ों से इनकी सहायता करते हैं। तो वो जो 1 रुपये में लगभग 80 या 85 पैसे जो हैं वो किसानों को वापस चले जाते हैं। JKMPCL मिनिमम पैसा अपने पास रखती है जो 5 से 10% के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा उसका है, बाकी सारा पैसा किसानों को लौटा दिया जाता है। हरियाचक में जैसा कि अभी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में दूध की पैदावार बढ़ते जा रही है, दूध अच्छी गुणवत्ता का भी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब साहिब सिंह साहब हमारे बोर्ड में है JKMPCL के, हमने इनसे डिस्कशन किया था कि आने वाले समय में हम हरियाचक में ज़्यादा से ज़्यादा दूध को कैसे हम प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इसके चलते अभी हमने डिसाइड किया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हम लोग हरियाचक में ही जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मिल्क चिलिंग सेंटर, जहाँ पर दूध को ठंडा किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाता है, वो बनाया जाएगा। वो सबसे ज़्यादा बड़ा आधुनिक होगा और सबसे बड़ा होगा जम्मू कश्मीर में JKMPCL का अभी तक का। क्या देखते हैं कठुआ के लोगों को, जिला के लोगों को, सांबा के लोगों को कितनी और लाभ मिलेगा चिलिंग सेंटर जहाँ पे बनेगा? चिलिंग सेंटर बनने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम सोसाइटीज़ ऑलरेडी हमारी बॉर्डर सोसाइटीज़ भी अवेलेबल है, और जो छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर आज की डेट में दूध थोड़ा कम भी होगा वहाँ से भी हम मिल्क प्रोक्योरमेंट करेंगे। वहाँ पर भी किसानों को मौका मिलेगा, वो JKMPCL के साथ जुड़ेंगे और उन्हें जैसे जैसे ज़्यादा भाव मिलेगा दूध का, वो लोग दूध के धंधे में ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा पशु लेंगे और हम इसे जुड़ते रहेंगे। सर बताएं आज जो कार्यक्रम किया गया क्या देखते हैं, कितना लाभदायक रहेगा किसानों के लिए? सर आज का जो कार्यक्रम था ये फार्मर्स की अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारा, और उसमें कुछ फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस और लिम्पी डिजीज़ के रिगार्डिंग हमें जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। हमारा इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये था कि किसानों को एक तो बताया जाए कि जो हम लोग प्लास्टिक के पेल्स में दूध लाते हैं उससे दूध की क्वालिटी ख़राब होती है, इसलिए JKMPCL ने पिछले 6-7 महीने में 30,000 पेल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा लिम्पी डिजीज़ जो आई है उसके लिए हम लोगों ने 7 लाख से ज़्यादा टैबलेट्स अभी तक बांटे हैं अपनी सोसाइटियों में, और अपनी सोसाइटियों के अलावा भी जिनको कुछ रिक्वायरमेंट थी, और उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। और आने वाले दिनों में हमारा यही है कि हम जहाँ पे दूध की गुणवत्ता और बढ़ाएँ, क्वालिटी बढ़ाएँ, और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ाएँ। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये किसान भाई और हम JKMPCL एक साथ मिलकर काम करेंगे, और एक साथ काम करने के बाद जहाँ पे दूध की क्वालिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यही हमारा मकसद रहेगा आज। देखिए साहब, टाइम टू टाइम JKMPCL अपने फार्मर्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सभी जम्मू के जितने भी हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे अभी लंपी स्किन डिसीज़ की बीमारी आई थी कोस में, सबसे पहले फार्मर्स के पास JKMPCL पहुंचा है, और 7 लाख टेबलेट्स फ्री ऑफ कास्ट फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख के करीब थी। जो भी हमने फिगर लिया है
वो थी। उसके बाद 20,000 पेल्स जिनकी तकरीबन 1 करोड़ प्राइस है, वो फ्री ऑफ कास्ट अपने फार्मर्स को बांटे। और आने वाले समय में हम इसके और बांटेंगे और किसानों तक जाएंगे, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा अपने फार्मर तक हम पहुँचा सकें।